दोस्तों नमस्कार। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन दिनों मेरे पास आया कि अनूप जी, माइनर बच्चों के थ्रू क्या कोई टैक्स प्लानिंग की जा सकती है? अब माइनर के नाम जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि माइनर की इनकम जो भी होगी उस इन्वेस्टमेंट से वो आपके हाथ में क्लबिंग होने के लिए आएगी। तो फिर ये तो टैक्स प्लानिंग बनी नहीं, क्योंकि सपोज मैंने अपने माइनर बेटे के नाम 20 लाख रुपए की एफडी करी, जिस पर साल का 1.5 लाख रुपए का ब्याज आया। तो ये 1.5 लाख का ब्याज मेरे हाथ में टैक्सेबल होने आ जाएगा। तो फिर मैं एफडी अपने नाम भी रख लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन ये आया कि आप माइनर की कमर मजबूत करना चाहते हैं कि उसके नाम पर कोई इन्वेस्टमेंट हो, पर आप टैक्स भी अवॉइड करना चाहते हैं। तो एक थोड़ा सा वेराइड फॉर्मेट आपके समक्ष रखता हूं कि सपोज आपने माइनर के नाम पर कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं अगर ये मानूं कि आपने म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट किया वो ग्रोथ ऑप्शन के साथ है, उसमें डिविडेंड ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किया। इसी प्रकार अगर मैं गोल्ड सिल्वर में देखूं तो गोल्ड सिल्वर भी यूजुअली हम शॉर्ट टर्म में बेचने के लिए यदि नहीं खरीदे और लॉन्ग टर्म में माइनर की एसेट बैकिंग बनाने के लिए कोशिश करें, तो होगा क्या कि जो भी एप्रिसिएशन इस पीरियड में होगा, उस एप्रिसिएशन को यदि वास्तव में तब रियलाइज किया जाए कि वो माइनर मेजर हो जाएगा, तो टैक्स लायबिलिटी अल्टीमेटली उस माइनर के हाथ में जब वो मेजर होगा तब आएगी, और हमारे हाथ में वो टैक्स लायबिलिटी कतई नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि माइनर के थ्रू टैक्स प्लानिंग का एक ये जरिया हम यदि चाहें तो अडॉप्ट कर सकते हैं कि कोई एसेट जो म्यूचुअल फंड के ग्रोथ ऑप्शन के फॉर्मेट में हो, गोल्ड सिल्वर के फॉर्मेट में हो, या इवन शेयर्स के फॉर्मेट में हो, ली जा सकती है, जहां अल्टीमेट रियलाइजेशन तब हो जब वो माइनर मेजर हो। पहली बात। हाँ, जब मैं शेयर्स की बात करता हूं तो माइनर के नाम पर जो आप शेयर होल्ड करेंगे, उसमें जो एनुअल डिविडेंड आएगा उस पर टैक्स लायबिलिटी मैं अवॉइड नहीं कर सकता। वो टैक्स लायबिलिटी आपको देनी पड़ेगी डिविडेंड इनकम पर जैसे जैसे आएगी क्लबिंग के रूप में। तो आई होप इस शॉर्ट से आपको कुछ डायरेक्शन मिला होगा कि माइनर के थ्रू टैक्स प्लानिंग करना आसान तो नहीं है, पर यदि करनी है तो यहां जो मैंने बात रखी उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।